मर रहे हैं पहले भूख से, इतना महंगाई करता जा रहा है, गरीब तो ऐसे ही मर जाएंगे। उनको थोड़ी एहसास है कि महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है। ये गवर्नमेंट जो है न्याय जालिम आई है भाई। पहले इन्होंने सस्ता किया तो कोई और खाने पीने की अशिया कोई भी इन्होंने सस्ती नहीं की। अभी अब देखेंगे पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी कर देंगे। ये तो जाती है, लेकिन गरीब बंदे को कौन सुनती है भाई। हाँ, गरीब बंदे के इधर हाल है ही नहीं, दिहाड़ी है ही नहीं, मजदूरी है ही नहीं। महंगे पेट्रोल पर आवाम भड़क उठे। लॉकडाउन में बेरोजगारी फिर महंगाई, ये जुल्म के सिवा क्या है? क्या करें, कहां जाएं? लोगों की दुहाई। ऑपोजिशन ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा लॉकडाउन में बेरोजगारी फिर महंगाई। हुकूमत मईशत को ग्रो करने में नाकाम हो चुकी है, टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो चुकी है, मईशत को संभालने में नाकाम हो चुकी है। अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें, पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले। इमरान खान साहब, आपके रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ गया है। क्रीज छोड़ें, इस मुल्क को तबाह न करें। बैनुल अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है, 112%। और हमने जो ज्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। जो इंक्रीज है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपए इंक्रीज, अभी भी 17 रुपए लेसर है। पेट्रोल की कीमत में यकदम इजाफे पर हुकूमत की वजाहतें। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमत 112% बढ़ गई। पाकिस्तान में अभी भी कीमत कम है। मामले खसूसी नदीम बाबर ने 17 रुपए कम बढ़ाने का भी एहसान जता दिया। मुझे सीना एयर्स पर कहीं पनाह न मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए। तुर्की ने एक बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है जिससे उन्होंने अपनी तुर्की नेशनलिज्म को उभारा है और आज वो हर बच्चे बच्चे की जबान पे उर्तुगरुल ड्रामा है। लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं, हमने भी बड़े ड्रामे बनाए हैं। मुल्क रोल, किसान रोल, मजदूर रोल, नौजवान रोल, ताजर रोल। मुल्क रुल, खारजा पॉलिसी रुल, मईशत रुल। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में तंजिया खिताब। कहा तुर्की ने एर्तुगरुल बनाया, हमने भी बड़े ड्रामे बनाए। फयाज चौहान भड़क उठे। कहा नवाज रुल, शहबाज रुल, हमजा रुल, सलमान रुल, अरस्तु और सुकरात भी रुल। तारीखी बम फाड़ा है पीटीआई की हुकूमत ने। महीने भर में कोई 17% इजाफा हुआ है खाम तेल की कीमत में, लेकिन हमारी बेस प्राइस 90% ऊपर चली गई। हुकूमत को मिला है अंडा, ऑयल कंपनीज को मिला है 300 अरब और अवाम को टीका लगा है 300 अरब का। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर 4 ऑयल कंपनियों को 300 अरब का फायदा पहुंचाया। माशी तज्जियाकार फरूख सलीम का दावा, उनका कहना था 11 जून को ऑयल कंपनीज पर 1 करोड़ जुर्माना आयद किया गया। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के अपने फैसले पर फख्र का इजहार किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी टीम स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। उन्होंने लिखा, फख्र है टीम ने कोरोना बहरान में मदद की, एसओपीज पर अमल करके इस मुश्किल से निकल सकते हैं। मारूफ जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वबा की नई लहर से निपटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन अब यूरोपीय ममालिक का मुस्तकबिल है। आपको सूरत हाल से भी आगाह कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब स्मार्ट लॉकडाउन पर फख्र का इजहार किया है इमरान खान ने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ट्वीट की है और कहा कि मेरी टीम स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। फख्र है टीम ने कोरोना बहरान में मदद की। और अब बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे की। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन की सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। पहले भूख से इतना महंगाई करता जा रहा है, गरीब तो ऐसे ही मर जाएंगे। इतना 25 रुपया फिर एकदम बढ़ा दिया। अभी बेरोजगारी ऊपर से लोग तंग पड़े हुए हैं। थोड़ी एहसास है कि महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है। ये गवर्नमेंट जो है न्याय जालिम आई है भाई। जब कम करते हैं तो 4-5 रुपए कम कर देते हैं,
और जब बढ़ाते हैं तो एकदम किसी को पता भी नहीं चला, रातों रात जो है ना पेट्रोल एकदम बढ़ गया। हमारा तो ज़हन था कि शायद कम होगा, ये खान साहब ने तो उल्टा बढ़ा दिया। खान साहब तो बस खान साहब ही हैं जी, अब क्या कह सकते हैं हम जो है वो मतलब बेचारे पहले इतनी परेशान हैं, तो ये चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए, आवाम के बारे में सोचना चाहिए इनको। और पिछले दिनों में तो देखो 75 रुपये लीटर था, अभी हो गया ये 100 रुपये और कल को ये 125 हो जाएगा। ये वक्त मतलब गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है मतलब इन चीज़ का। इस हुकूमत को की कोई बंदा तवक्को रख सकता, कोई आवाम इस को तवक्को नहीं रख सकती। ये तो ज्यादा है, लेकिन गरीब बंदे का कौन सुनती है भाई। हाँ, गरीब बंदे का इधर हाल है ही नहीं, दिहाड़ी है ही नहीं, मजदूरी है ही नहीं। एक ये आए हैं बढ़ाने पे आए तो ये एकदम 25 रुपये ये ज़्यादा कर गए हैं। पहले इन्होंने सस्ता किया तो कोई और खाने पीने की अशिया कोई भी इन्होंने सस्ती नहीं की। अभी अब देखेंगे पेट्रोल महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी कर देंगे। पेट्रोल सस्ता था ना, तो जिस पेट्रोल पंप पे जाते थे पेट्रोल नहीं है जी, पेट्रोल नहीं है, लोगों ने शार्ट कर लिया था। अब रात को 12 बजे मैं निकला हूँ तो जिन पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था उन पे पेट्रोल मिल रहा था। ये क्या है, ये कैसी हुकूमत है, क्यों नहीं हुकूमत इस चीज़ पर गौर करती। बिजली भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, गैस भी महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। वो पेट्रोल इन्होंने वक्त दिया जी इतना कि आज उस 25 रुपये महंगा हो गया, वो अच्छी बात नहीं है। पेट्रोल मिलता ही नहीं था, जब सस्ता हुआ है 74 रुपये था तकरीबन, तो कहीं नहीं मिल रहा था। लाइनें में खड़े हुआ करते थे हर जगह, ना पेट्रोल, जहाँ भी जाते कोई क्या बहाना बनाते, कोई क्या बहाना बनाते। और अब जब महंगा हुआ है तो हर जगह मिलता है यार, ये तो बहुत ज़्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को इस्लामाबाद के शहरियों ने भी मुस्तरद कर दिया है। फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में। जी, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने इस्लामाबाद के शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरियों को कहना है कि जब तक इजाफा नहीं हुआ था तो इस्लामाबाद के अक्सर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल दस्तियाब ही नहीं था। अब जैसे ही पेट्रोल में इजाफा हुआ 25.5 रुपये के, तो पेट्रोल भी जो है वो दस्तियाब होने लग गया है। उनका कहना था कि हुकूमत अपने इस फैसले पर नज़रसानी करे, क्योंकि पहले ही सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहें ना बढ़ने की वजह से उनके ऊपर शदीद माली प्रेशर है। लेकिन जिसके साथ ही जैसे ही पेट्रोल बढ़ा है तो उनके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जबकि तमाम ज़रूरत की अशिया ज़रूरत जो है वो भी बढ़ जाएंगी, उनकी कीमतें भी, तो इससे उनका जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उन्होंने हुकूमत ये अपील की है, वज़ीर इमरान खान से कहा है, दरखास्त की है कि वो फौरी तौर पर तेल की कीमतों में इजाफा को जो है उसको हकीकत पसंद न बनाया जाए और इसको वापस लिया जाए, ताकि शहरियों को जो है उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी, पेशावर में भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ना लाएं। कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। कामरान, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पेशावर के जो आवाम है वो भी नाला दिखाई दे रहे, लेकिन तंज के तौर पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा कर रहे, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई गई थी तो पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल गायब हो गए थे, लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ा दी गई है तो अब हर पेट्रोल पर पेट्रोल पंप दस्तियाब है। इस हवाले से एक शहरी से भी बात करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन। तो जी, पहले जब सस्ता था तो पेट्रोल नहीं था, इधर लाइनें लगी होती थी, तो अब जैसे ही 25 रुपये महंगा हुआ है तो पेट्रोल भी मिल रहा है और कोई मसला भी नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी तो पेशावर के शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस ले, ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी, हुकूमत ने पेट्रोल पंप गिराकर 4 ऑयल कंपनीज को 300 अरब का फायदा पहुंचाया। मुआशी तज्जियाकार फारूक सलीम ने दावा किया है। उनका कहना था 11 जून को ऑयल कंपनीज पर 1 करोड़ जुर्माना आयद किया गया था और अब मुनाफा दिया गया है। ये होता है माफिया। एक तारीखी बम फाड़ा है पीटीआई की हुकूमत ने। 300 अरब रुपए का आवाम को टीका, और वो भी एक ही बार में। पेट्रोल की कीमत पहले हुआ करती थी 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर। उसके अंदर जो टैक्स था वो तकरीबन 41 रुपए था, जो खर्चे थे वो 9 रुपए 70 पैसे थे, और तेल की बेस की कीमत तकरीबन 24 रुपए। अब कीमत कर दी है 100 रुपया फी लीटर, टैक्स है उसमें 44 रुपए 55 पैसे, खर्चे 9 रुपए 70 पैसे, और तेल की बेस प्राइस गई है 45 रुपए 86 पैसे। ज़रा दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए। हुकूमत को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचा, कोई टैक्स में इजाफी पैसे ख़ास आने वाले नहीं हैं, खर्चे भी वही हैं 9 रुपए 70 पैसे, लेकिन बेस प्राइस 90% बढ़ गई है।
जरा आलमी मंडी पे नजर डाल लीजिए, महीने भर में कोई 17% इजाफा हुआ है खाम तेल की कीमत में, लेकिन हमारी बेस प्राइस 90% ऊपर चली गई। अब 3 चीजें हुई हैं सारे खेल में। हुकूमत को मिला है अंडा, ऑयल कंपनीज को मिला है 300 अरब और अवाम को टीका लगा है 300 अरब का। में एहतियाती तदाबीर और SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी है। NCOC के मुताबिक एक दिन में मुल्क भर में 7000 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। 1070 दुकानें सील की गई हैं और 1034 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना किया गया है। इस्लामाबाद में 16 खिलाफ वर्जियों पर 14 दुकानों और 2 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब में 2172, सिंध में 489 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना टेस्ट से मुताल्लिक सरकारी और निजी लैब के मुख्तलिफ नताइज ने मुतासरीन को परेशान कर दिया है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं दुनिया भर में हर टेस्ट में गलती के 30% इम्कान होते हैं, 100% कोई टेस्ट सही नहीं होता। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट। सरकारी लेबॉर्टरी से कोरोना टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत और निजी लेबॉर्टरी से मनफी नतीजा शहरियों का सरकारी तिब्बी सहूलियात पर अदम एतमाद पैदा कर रहा है। शहरी कहते हैं पहले ही कोरोना ने डराया है, फिर समझ से बालातर है सरकारी लेबॉर्टरी की रिपोर्ट दुरुस्त है या निजी की। मेरा अपना पॉजिटिव आया हुआ है, ऑलमोस्ट आज 15 डे है, मैं दोबारा टेस्ट करवाने आया हूँ। एक तो कोरोना का परेशानी, ऊपर से नाकिस कारकर्दगी, और ये पता नहीं कि डॉक्टर में फ़र्क है या लेबॉर्टरी में फ़र्क है, किस चीज़ में फ़र्क है। सरकारी और निजी लैब्स के कोरोना वायरस से मुतालिक मुख्तलिफ नताइज पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के CEO डॉक्टर शुएब कहते हैं दुनिया भर में किसी भी टेस्ट का रिजल्ट 100% सही करार नहीं दिया जा सकता। 100 में से 70 जिनका टेस्ट हुआ है वो सही होगा, बाकी 30% गलत होगा। दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट नहीं जो 100% एक्यूरेट है, और ये दुनिया में रेशो यही 70 to 75% वेरी करती है।